मंसूर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर था। रोज की तरह उस रात भी वो वर्ली के एक ऑफिस टावर में नाइट शिफ्ट पर था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। बिजली बार बार झपक रही थी, सीसीटीवी फीड बार बार ब्लर हो रही थी और चौथे फ्लोर से एक औरत की हंसी की आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। करीब रात 12 बजे जब ड्यूटी खत्म हुई तो वो थका हारा चर्च गेट स्टेशन की ओर निकला। बारिश की फुहार और खाली सड़कों के बीच वो एकदम अकेला था। जब वो स्टेशन पहुंचा, प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड बैठा था, आंखें बुझी हुई, हाथों में पुरानी लालटेन। मंसूर ने घड़ी देखी, 12:40 AM। भाई, आखिरी ट्रेन गई क्या? मंसूर ने पूछा। गार्ड ने बिना देखे कहा, अगर तुम आखिरी ट्रेन मिस कर चुके हो तो वापसी की कोशिश मत करना। अगली ट्रेन वापसी की नहीं होती। मंसूर को लगा ये कोई शराबी या पागल आदमी है। हंसकर बोला, मैं हर रोज इसी वक्त आता हूँ, सब सही रहता है। गार्ड ने आंखें घुमा कर देखा और सिर्फ इतना कहा, आज का दिन बाकी दिनों से अलग है मंसूर। मंसूर चौंका। उसने अपना नाम कैसे जाना? वो मुड़ा, लेकिन गार्ड वहां से गायब था। वो ट्रेन जो किसी टाइम टेबल में नहीं थी। रात 12:35 पर द प्लेटफॉर्म पर अजीब सा अंधेरा छा गया। तभी कोहरे से लिपटी एक पुरानी सी ट्रेन आई, जैसे ब्रिटिश जमाने की हो। ना कोई अनाउंसमेंट, ना लाइट, ना स्टेशन मास्टर की झलक। मंसूर थोड़ी देर झिझका, फिर सोच में पड़ा कि अगर नहीं गया तो घर कैसे पहुंचेगा। वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन की बोगी नंबर 103 में अजीब सी ठंड थी। छत से पानी टपक रहा था, सीटों पर धूल थी, खिड़कियों पर जाले। पूरी बोगी में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बुजुर्ग औरत जो लगातार अपना सिर झुकाकर रो रही थी, एक बच्चा जो बिना पलक झपकाए मंसूर को घूर रहा था, और एक आदमी जो सिर झुकाकर किसी पुराने अखबार को पढ़ रहा था, सन 1984 की तारीख का। तभी स्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, वेलकम, वापसी की आखिरी ट्रेन में, सफर तय हो चुका है, अब कोई उतर नहीं सकता। कुछ देर बाद ट्रेन की लाइटें बुझ गईं, घना अंधेरा। फिर बोगी में परछाइयां चलने लगीं। एक परछाई मंसूर के पीछे से फुसफुसाई, पिछले 37 सालों से इस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। मंसूर डर से चिल्लाया। तभी ट्रेन की खिड़की के राख थी और बोर्ड पर लिखा था, अंतिम पड़ाव बेतालपुर। ट्रेन रुक गई। मंसूर उतरा। जमीन गर्म थी, हवा में राख उड़ रही थी और आसपास जली हुई झोपड़ियां थीं। स्टेशन की घड़ी रात के 12:45 पर ही रुकी हुई थी। तभी एक लड़की मंसूर के पास आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो तुम मुक्त हो सकते हो। 14 मंसूर को विकल्प दिया गया, या तो वो खुद इस ट्रेन में फंसा रह जाए या किसी और को अगली रात इसके हवाले करे। मंसूर का दिमाग टूट चुका था। उसने पूछा, किसे चढ़ाऊं मैं इस ट्रेन में? माही बोली, कोई अपना, कोई जिसे तुम जानो, किसी मासूम को, तभी सौदा पूरा होगा। अगले दिन मंसूर को होश आया। चर्च गेट स्टेशन के पास बेंच पर पड़ा था। पुलिस वाले, आम लोग सब उसे घूर रहे थे। उसने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन हर रात 12:45 पर उसकी आंख खुद ब खुद खुल जाती थी। वो स्टेशन तक खींचता चला जाता और एक रात उसने अपने ही ऑफिस में नए गार्ड को कहा, आज अगर आखिरी ट्रेन छूट जाए तो अगली में जरूर चढ़ना, बहुत जल्दी पहुंचती है। उस रात वो नया गार्ड भी गायब हो गया।
अब मंसूर की आत्मा उस ट्रेन से छूट चुकी थी, पर एक अफवाह फैल गई। हर रात 12:45 पर चर्च गेट स्टेशन पर एक आदमी खड़ा रहता है, सफ़ेद शर्ट टाई में, कहता है घर जाना है, अगली ट्रेन 2 मिनट में है, जल्दी चढ़ो। और फिर वो ट्रेन आती है, वही धुंध, वही परछाइयाँ और वही गुमनाम स्टेशन। या एक नई शुरुआत। अब सवाल ये है, आज रात 12:45 पर क्या आप स्टेशन पर होंगे? कहीं मंसूर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा? 3 महीने बाद मंसूर अब नई नौकरी कर रहा था, लेकिन रात की नींद टूटने लगी थी। हर रात ठीक 12:45 पर उसके कानों में वही ट्रेन की सीटी बजती, खिड़की पर कोहरा जम जाता और कभी कभी दरवाजे पर कोयले के धब्बे मिलते। एक रात उसके दरवाजे पर टिक टिक की आवाज़ आई। जब खोला, वही बूढ़ा गार्ड खड़ा था, वही जो चर्च गेट स्टेशन पर मिला था। गार्ड ने कहा, तुमने सोचा था सौदा पूरा हो गया, सौदा अधूरा है मंसूर। मंसूर चौंका, मैंने किसी को ट्रेन में चढ़ा दिया था? गार्ड की आवाज़ भारी हो गई। हाँ, लेकिन ट्रेन को उसकी आत्मा नहीं मिली, वो लड़का रास्ते में ही मर गया। अधूरी आत्मा से ट्रेन का कर्ज नहीं उतरता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस बार खुद ट्रेन में फंस जाओ या फिर 5 जिंदा आत्माएं ट्रेन को सौंपो। मंसूर ने पूछा, और अगर 5 आत्माएं दे दी? गार्ड ने धीरे कहा, तो शायद मैं तुम्हारी जगह ट्रेन का गुलाम बन जाऊं और तुम आजाद। मंसूर ने सोच समझकर 5 लोगों को फंसाने का प्लान बनाया। ऐसे लोग जो रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। एक गुड्डी, हॉरर ब्लॉग चलाने वाली। 2 नफीस, यूट्यूबर जो डर को एक्सपोज करता था। 3 भूरा, रेलवे फोटोग्राफर। 4 सब्बो, शॉर्ट फिल्म मेकर। 5 कलीम, लाइव स्ट्रीमर जो भूतों का मजाक उड़ाता था। उसने उन्हें मिडनाइट ट्रेन चैलेंज के नाम पर बुलाया। लोकेशन चर्च गेट स्टेशन। मंसूर ने सोच समझकर 5 लोगों को फंसाने का प्लान बनाया। ऐसे लोग जो रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। 1 गुड्डी, हॉरर ब्लॉग चलाने वाली। 2 नफीस, यूट्यूबर जो डर को एक्सपोज करता था। 3 भूरा, रेलवे फोटोग्राफर। 4 सब्बो, शॉर्ट फिल्म मेकर। 5 कलीम, लाइव स्ट्रीमर जो भूतों का मजाक उड़ाता था। उसने उन्हें मिडनाइट ट्रेन चैलेंज के नाम पर बुलाया। लोकेशन चर्च गेट स्टेशन। रात 12:45। ट्रेन का आगमन स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। भीड़ शून्य, बस प्लेटफॉर्म की लाइटें झपक रही थीं। 12:45 पर वही पुरानी ट्रेन आई, लेकिन इस बार ज्यादा बोगियों के साथ, और हर खिड़की से धुंध झर रही थी। मंसूर बोला, बस एक चक्कर लगाना है, फिर उतर जाना। सभी हंसते हुए चढ़ गए। बोगी में डर का खेल। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, सबको अलग अलग बोगियों में फेंक दिया गया, जैसे ट्रेन ने उन्हें निगल लिया हो। हर बोगी में उनका सबसे बड़ा डर सामने था। गुड्डी, अंधेरा जो उसके शरीर को निगल रहा था। नफीस, कैमरे में अपनी ही लाश देखना। भूरा, पटरी में फंसकर आती ट्रेन की आवाज। सब्बो, अपनी फिल्म के किरदारों को जिंदा देखना। कलीम, आग में जलते हुए अपने शरीर की गंध। मंसूर बाकी सबसे अलग बोगी में था, लेकिन उसके सामने बूढ़ा गार्ड बैठा था। गार्ड बोला, तुमने सोचा था तुम मुझे बदल दोगे? नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं ट्रेन हूं। मंसूर की आंखें फैल गईं। तुम ट्रेन हो? गार्ड की हंसी गूंज उठी। हाँ, और अब तुम मेरे अगले गार्ड हो। 5 आत्माएं देने का खेल सिर्फ तुम्हें फंसाने का तरीका था। तभी ट्रेन बेतालपुर स्टेशन पर रुकी। वही जला हुआ स्टेशन, वही राख, वही सन्नाटा। मंसूर उतरा। बाकी 5 यात्रियों के शव वहीं पड़े थे। गार्ड ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे जैसे बन चुके हो।
आज से तुम हर रात किसी को इस ट्रेन में चढ़ाओगे और सुबह तक वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। मंसूर चिल्लाया, नहीं, मैंने सौदा किया था। गार्ड बोला, हाँ, और सौदे में लिखा था ट्रेन हमेशा जीतती है। उस रात से चर्च गेट स्टेशन पर एक नया गार्ड दिखाई देने लगा। सफ़ेद शर्ट, काली टाई, हाथ में पुराना टिकट बोर्ड। हर रात 12:45 पर वो कहता है, घर जाना है, एक ट्रेन है, जल्दी पहुंचाती है। और जो भी मान जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब मंसूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है। स्टेशन के पुराने गार्ड कहते हैं, मिडनाइट ट्रेन से दूर रहो, वरना मंसूर तुम्हारा टिकट काट देगा। मंसूर अब चर्च गेट का गार्ड बन चुका था, लेकिन वो सिर्फ गार्ड नहीं था, वो ट्रेन का गुलाम था। हर रात 12:45 पर वही ट्रेन आती और उसे नए मुसाफिर फंसाने पड़ते। लेकिन 40वीं रात पर कुछ अलग हुआ। उसने जो टिकट काटा उस पर अजीब सी लिखावट थी, हम अभी भी यहीं हैं। मंसूर ने देखा प्लेटफॉर्म के किनारे गुड्डी, नफीस, भूरा, सबो और कलीम की परछाइयाँ खड़ी थीं। चेहरों पर धुंध थी, लेकिन आंखें जल रही थीं। गुड्डी की आवाज़ मंसूर के दिमाग में गूंजी, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन हम भी सौदा कर सकते हैं। नफीस ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें ट्रेन से आज़ाद कर सकते हैं। मंसूर ने डरते डरते पूछा, कैसे? भूरे ने फुसफुसाया, ट्रेन का दिल जलाना होगा, जो बेतालपुर स्टेशन के नीचे है। सबों ने जोड़ा, लेकिन दिल तक जाने के लिए तुम्हें पहले ट्रेन के गार्ड को हराना होगा। मंसूर बोला, वो गार्ड कोई इंसान नहीं, ट्रेन ही है। कलीम हंसा, इसलिए तो ये खेल मज़ेदार है। मंसूर ने एक अजनबी को फंसाया, लेकिन ये फंसाना नकली था। असल में वो आदमी गुड्डी के काबू में था। प्लान था उसी के साथ बोगी में चढ़कर बाकी 4 आत्माएं दूसरी बोगियों में जाएं और बेतालपुर पहुंचकर एक साथ हमला करें। जैसे ही ट्रेन चली, बोगियों के शीशे काले हो गए। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सीटी की जगह इस बार दिल की धड़कन जैसी आवाज गूंज रही थी, थप 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 थप। अभिजय, बोगी में डर का पलटना। ट्रेन ने सबको अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस बार 5 आत्माएं उड़ने लगीं। गुड्डी अंधेरे को चीरकर अंदर रोशनी फैला रही थी। नफीस कैमरे से ट्रेन के असली रूप को कैद कर रहा था। भूरा रेलवे की पटरी को तोड़ रहा था। सब्बो ट्रेन के सपनों में घुसकर उसे उलझा रहा था। कलीम आग से ट्रेन की बोगियों को पिघला रहा था। मंसूर भी बोगी के दरवाजे पर खड़ा गार्ड के आने का इंतजार कर रहा था। जब गार्ड आया, वो बूढ़ा नहीं था। उसका शरीर आधा लोहे का, आधा धुएं का था। आंखों में लाल रोशनी, हाथ में जलता हुआ टिकट। उसने गुर्रा कर कहा, तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? मैं यहाँ 150 साल से हूँ। मंसूर ने जवाब दिया, तो अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म। दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हुई। रेलवे की सीटी जैसे वार, पटरी जैसी बाहें और बोगी की दीवारें टूटने लगीं। लड़ाई के बीच ट्रेन अचानक बेतालपुर पहुंच गई। स्टेशन पर उतरते ही 5 आत्माएं और मंसूर उस पुराने लोहे के गेट के नीचे पहुंचे और नीचे था धड़कता हुआ लोहे का दिल। दिल चारों तरफ कोयले की जंजीरों से बंधा था और उसकी हर धड़कन से ट्रेन की सीटी गूंजती थी। गुड्डी ने मंसूर को एक लोहे का हथौड़ा दिया, इसे तोड़ो और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। मंसूर ने जोर से वार किया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरे वार के बाद दिल फटने लगा। लेकिन तभी नफीस बोला, रुको, अगर दिल टूट गया तो हमारी आत्माएं भी खत्म हो जाएंगी। हम जिंदा नहीं होंगे, बस खत्म हो जाएंगे। मंसूर के हाथ कांप गए। क्या वो खुद को बचाए या उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दे? गार्ड, जो आधा ट्रेन बन चुका था, पीछे से चिल्लाया, वार कर,
वरना तू हमेशा मेरा गुलाम रहेगा। गुड्डी की आंखों में आंसू थे। मंसूर, हमें आज़ाद कर, चाहे हम रहें या मिट जाएं। धड़कन तेज हो गई। धप 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 धप। मंसूर ने हथौड़ा उठाया। अंधेरे में एक जोरदार आवाज गूंजी और फिर स्टेशन पर सन्नाटा। जब मंसूर ने बेतालपुर के लोहे के दिल पर हथौड़ा मारा, आवाज सिर्फ दिल टूटने की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों चीखों की थी जो जमीन के नीचे से फटकर बाहर आईं। अचानक दिल से लहू की जगह काला धुआं निकला और वो धुआं जिंदा होकर मंसूर के चारों तरफ घूमने लगा। आजादी या मौत। गुड्डी, नफीस, भूरा, सब्बो और कलीम, सबकी आत्माएं उस धुएं में खिंचने लगीं। उनके चेहरे सिकुड़ते गए, आवाजें कमजोर पड़ने लगीं। गुड्डी ने कांपते हुए कहा, तूने सही किया, अब हम हमेशा के लिए। उसकी आवाज वहीं खत्म हो गई और पांचों आत्माएं एक पल में राख बनकर बिखर गईं। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदलने लगा, वो गार्ड। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। मैं इंसान था 1875 में। मेरा नाम रजा अली था, इस ट्रेन का पहला गार्ड और पहला कैदी। रजा ने आगे कहा, बेतालपुर कोई स्टेशन नहीं, ये नरक का दरवाज़ा है। हर 50 साल में कोई एक गार्ड चुना जाता है, बाकियों की आत्माएं जलाकर ट्रेन को चलाए रखने के लिए। रजा ने मंसूर की आंखों में देखा, तूने दिल तोड़ा, हाँ, लेकिन अब ट्रेन को चलाने के लिए तेरा दिल चाहिए। मंसूर चीखते हुए भागने लगा, लेकिन बेतालपुर का प्लेटफॉर्म अनंत हो गया। दौड़ते दौड़ते भी वो वहीं का वहीं था। अचानक पटरियों पर सीटी बजी। ट्रेन बिना इंजन के धुएं से बनी हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके डिब्बों में सिर्फ अंधेरा था और हर खिड़की से वही 5 चेहरे झांक रहे थे, गुड्डी, नफीस, भूरा, सब्बो और कलीम। लेकिन अब उनके चेहरों पर मुस्कान थी, खून पीने वाली मुस्कान। सौदे का असली मतलब। रजा हंसा। सौदा पूरा हुआ, मतलब अब तू गार्ड बनेगा। मंसूर के हाथ पैर लोहे में बदलने लगे। सीना पटकर उसमें धड़कता हुआ काला दिल बस गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से सीटी की आवाज आने लगी। ट्रेन का नया गार्ड तैयार था। 150 साल बाद 2025 की मुंबई। चर्च गेट स्टेशन पर रात 12:45 बजे एक नया गार्ड प्लेटफॉर्म पर टिकट काट रहा है। उसके सीने में लोहे का दिल है और उसकी आंखों में लाल रोशनी। वो गार्ड है मंसूर और वो जानता है कि अगला मुसाफिर कौन होगा। नई सवारी। रात का 12:45। मुंबई का चर्च गेट स्टेशन लगभग खाली था। बस एक कॉलेज का लड़का विशाल आखिरी ट्रेन मिस करके बेचैन खड़ा था। तभी प्लेटफॉर्म के छोर पर धुंध से बनी ट्रेन आकर रुकी। उसका गार्ड मंसूर टिकट लेकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। चढ़ जा, सीट खाली है। विशाल चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी। पहला डिब्बा, गुड्डी का कमरा। दरवाज़ा बंद होते ही विशाल ने देखा डिब्बा वैसा नहीं था जैसा लोकल ट्रेन का होता है। ये एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था जिसमें दीवारों पर सड़े हुए खिलौने टंगे थे। एक कोने में गुड्डी बैठी थी, आंखें टपकते हुए पानी से भरी, हाथ में एक गुड़िया। उसने हौले से कहा, खेलोगे बस एक बार। विशाल ने मना किया, लेकिन तभी डिब्बे की दीवारें सिकुड़ने लगीं और खिलौनों के मुंह से नुकीले दांत निकल आए। गुड्डी की गुड़िया ने छलांग लगाई और विशाल की गर्दन चबा दी। खून टपकते ही दरवाजा अपने आप खुला। लाश अगले डिब्बे में खिंच गई। दूसरा डिब्बा, नफीस का खेल। अगला डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में था।
बस दूर से एक ताश की गड्डी चमक रही थी। नफीस की भारी आवाज आई, बस एक बाजी खेल, जीत गया तो आजादी, हार गया तो। विशाल के सामने ताश के पत्ते उड़ते घूमते लगे। उसने एक कार्ड उठाया, उस पर उसकी खुद की आंखें बनी थीं। अचानक वो कार्ड फट गया और उसकी आंखों से खून की धारा बह निकली। नफीस हंसता हुआ बोला, तेरा पत्ता कट गया भाई। तीसरा डिब्बा, भूरा का कसाई खाना। ये डिब्बा कसाई खाने जैसा था। लोहे के हुक, टपकता खून और बदबू। बीच में भूरा खड़ा था, हाथ में गीला चाकू लिए। ताजा माल आ गया। भूरा ने विशाल की टांग पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया और धीरे धीरे उसकी चमड़ी उतारने लगा। चीखें ट्रेन के हर डिब्बे में गूंजने लगीं। चौथा डिब्बा, सब्बों का आईना। ये डिब्बा पूरी तरह शीशों से बना था। हर शीशे में विशाल की अलग अलग शक्लें दिख रही थीं। कहीं बूढ़ा, कहीं बच्चा, कहीं सड़ा हुआ लाश। सब्बो पास आई और बोली, ये हैं तेरे सारे रूप, और अब असली रूप देख। आईने में उसका चेहरा पिघलने लगा और उसी पिघलते मांस से एक हाथ बाहर निकलकर उसके गले में लिपट गया। पांचवा डिब्बा, कलीम। अंधेरा, यहाँ कोई रोशनी नहीं थी, बस फर्श पर पानी सा तरल। कलीम की आवाज आई, यहाँ आंखें बेकार हैं, बस महसूस करो। अचानक विशाल के पैरों में कुछ सरकता हुआ लिपट गया। ठंडा, चिपचिपा और फिर नुकीले दांतों से उसकी नसें चीर दी। सारे डिब्बे पार करने के बाद लाश मंसूर के गार्ड रूम में पहुंची। मंसूर ने लोहे का हथौड़ा उठाया और विशाल का दिल निकालकर अपने बैग में रख लिया। ट्रेन फिर धुंध में गायब हो गई और चर्च गेट स्टेशन पर फिर वही खामोशी लौट आई। अगली रात प्लेटफॉर्म पर एक नई सवारी इंतजार कर रही थी और मंसूर फिर मुस्कुरा रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।